हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर अपनी क्लास 10 जो उसका चैप्टर 7.1 का सवाल नंबर पहला। तो दोस्तों सवाल क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की जो दूरियां हैं वो अपने को दे रखी है, कितनी वो ज्ञात करनी है, और पॉइंट दे रखे सॉरी है ना, इनके निर्देशांक यानी कि बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे और हमें दूरियां फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं अपन। पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो 2,3 लिखा मैंने इधर, और इधर लिख दिया 4,1 लिख दिया। ठीक है, पहले वाले को मान लो x1 y1, दूसरे वाले को मान लो x2 और y2। ठीक है, अब दूरियां ज्ञात करनी है तो मैंने आपको दूरी का सूत्र लिखवाया था बेसिक क्लास के अंदर की d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, देखना वापस। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है माय डियर 4, फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस x1 का मान कितना है 2, और पावर कितनी चल रही है फॉर्मूले में 2, प्लस ये प्लस कोष्टक y2 माइनस y1 का मान कितना है 1, माइनस y1 का मान कितना है 3, और पावर कितनी है 2। d इज इक्वल टू अंडर रूट, देखना ध्यान से, 4 में से 2 गए, कितने बच गए 2, और उसकी घात कितनी चल रही है 2, फिर प्लस ये प्लस, 1 में से 3 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 3 में से 1 को घटाओ, कितने आ जाएंगे 2, और बड़ी संख्या 3 है और उसके पहले क्या है माइनस, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस, और फिर बाहर पावर 2 चल रही है तो ये 2 लिख दी। d इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की घात 2 यानी कि 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2, खुद को खुद से गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा 4, फिर ये प्लस माइनस 2 की घात जो है 2 है, तो माइनस की घात 2 मतलब माइनस कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट 8। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो 8 जो है उसके गुणनखंड आप ऐसे निकालोगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा इधर ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर इसमें जाएगा 2 बार, फिर 2 का इसमें 1 बार, तो आंसर आ चुका है अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर, 2 का जोड़ा बन गया 2 बार है ना, 2 बार सेम मिलने पर 1 बार तो आ जाएगा बाहर, और 1 2 अंदर कहां बच जाएगा रूट में, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 2 रूट 2 इकाई। ये आ चुका है इसका आंसर, d बराबर जो है 2 अंडर रूट 2 आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बहुत ही इजी और आसान सवाल है। आपको पहले को x1 y1 मानना है और दूसरे को x2 और y2 मानना है, और फॉर्मूले के अंदर मान पुट करना है। जैसे कि सेकंड वाला देखेगा, सेकंड वाला सवाल ऐसे ही, पहले वाले को क्या मान ले x1 और y1, दूसरे वाले को क्या मान ले x2 और y2, वापस वही तरीका, तो फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार समझने के लिए। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 का मान कितना है दोस्तों -1 है, तो ये लिखा -1। ठीक है, फिर फॉर्मूले में माइनस है, ये माइनस x1 का मान कितना है 7, और उसकी पावर कितनी चल रही है 2, फिर प्लस ये प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 3 है, तो ये लगा दिया मैंने 3 यहां पर, फिर फॉर्मूले में माइनस, और y1 का मान कितना है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर है ना, x2 का मान तो है -1, ये -1, फिर माइनस ये माइनस x1 का मान कितना है -5। देखना फॉर्मूले में भी माइनस है और यहां पर मान भी किसमें है माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस के 5 हो जाएंगे, डबल माइनस आने पर प्लस बन जाएगा वहां पर, फिर प्लस प्लस y2 का मान 3 है और y1 का मान कितना है 7, तो ये 7 और होल पावर कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। आगे देखना d इज इक्वल टू अंडर रूट 5 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 4 की घात 2, फिर प्लस यहां पर 7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4, और बड़ी संख्या किसकी है दोस्तों माइनस की है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये कोष्टक बंद करके क्या लगा दिया पावर 2 लगा दी। आगे देखना आप, d इज इक्वल टू अंडर रूट 4 की घात 2 यानी 4 4 जा 16, और आगे फिर प्लस ये प्लस
माइनस की पावर 2 यानी माइनस कितनी बार, 2 बार, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 4 की घात 2 यानी 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, तो d और इक्वल में अंडर रूट 30 कितना आ जाएगा 32 आ गया। अब जो भी 32 आया ना, इसके वापस क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। नहीं आते हैं तो ऐसे निकालते हैं, 2 का भाग जाएगा इसमें 16 बार, फिर 2 का जाएगा इसमें 8 बार, फिर 2 का जाएगा इसमें 4 बार, फिर 2 का इसमें जाएगा 2 बार, फिर 2 का इसमें जाएगा 1 बार। तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखना आगे, डी और एक जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर, फिर से एक जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर, अंडर रूट में कितना बचा 2, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 4 और अंडर रूट में 2 इकाई। ठीक है, तो ये जो था सेकंड वाला सवाल, इसका आंसर आ चुका है d बराबर 4 अंडर रूट 2। कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूले में मान को पुट किया और इसका जो है आंसर यहां पर गुणनखंड के हिसाब से निकाल लिया। अब तीसरे सवाल की बात करते हैं, पहले का तीसरा सवाल। पहले का तीसरा सवाल, यहां पर ए और बी आ चुका है, बाकी तरीका वो का वही सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि यहां पर मान लूं मैं x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यहां पर लिख दिया अपन ने। अब इस फॉर्मूले में अपने को मान पुट करना है, तो देखना ध्यान से, d यानी डिस्टेंस दूरी, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, ठीक है, x2 का मान कितना है माइनस a, तो ये लिखा माइनस का a, फिर फॉर्मूले में माइनस, फिर x1 का मान कितना है a है, और बाहर पावर कितनी है फॉर्मूले में 2, फिर आगे क्या है प्लस, फिर कोष्टक y2 का मान कितना है माइनस b, और फिर आगे क्या है माइनस, और y1 का मान क्या है b, और पावर कितनी चलेगी 2। तो देखना ध्यान से, d और अंडर रूट में ये लिख दिया। जब हम कहते हैं कि जोड़ बाकी के अंदर दोनों संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह किसका आता है माइनस का, तो यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और संख्या क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो a और a कितने हो गए 2a हो गए, 2 बार a आ रहा ना, तो क्या हो गया 2a हो गया, और पावर कितनी है बाहर 2, फिर ये प्लस, और इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस हो जोड़ बाकी में, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा और संख्या जुड़ेगी, कितनी हो जाएगी b और b 2b और ये पावर 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, अंडर रूट माइनस की पावर 2 दोस्तों क्या हो जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, मामला खत्म। 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, और फिर 1 की पावर भी 2 होगी, तो ये 1 की पावर 2, दोनों की तीनों की पावर 2 है ना, फिर प्लस माइनस की पावर 2 यानी माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, फिर 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और b की भी पावर 2, तो b की पावर 2, दोनों में दोस्तों क्या सेम है 4 सेम है। अगर कोई संख्या सेम होती है ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, जैसे 4 कॉमन लिया, सेम सेम है तो उसको एक बार लिखा जाएगा और बाहर लिखा जाएगा, बाकी जो बचेगा वो कोष्टक में आ जाएगा। तो 4 बाहर लिया तो बचा कितना कोष्टक में 1 की पावर 2, फिर प्लस, और इधर कितना बचा 4 ले लिया बाहर तो b की पावर 2, सेम सेम होने पर 2 बार हो तो भी बाहर कितनी बार लिखा जाएगा 1 बार, तो ये 2 बार सेम था, यहाँ पर जैसे इधर भी 4 इधर भी 4, तो बाहर कितनी बार लिखा अपन ने 1 बार। वापस देखना, d इज इक्वल टू 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2 और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर देखिए जोड़ा बना नहीं बना, 2 का बन गया, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा इसका, और बाहर जो बाकी जो बच रहा है उसका अंडर रूट आ जाएगा। तो d बराबर क्या हो गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। ये हो चुकी है पहले सवाल के तीसरे की दूरी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोस्तों ये सवाल अच्छा समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया तो अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पर जो है दोस्तों क्लास 10 की क्लासेस भी उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर 9th जो क्लास है उसका चैप्टर नंबर 2.1 चलेगा अब। तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ जो 9th के हैं 10th के उनके साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो नए सवाल के साथ। धन्यवाद।